हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट जो लेवल 5 की है, आरआरबी एनटीपी के थ्रू एनटीपीसी के थ्रू आपका जॉइनिंग होता है, इसमें जॉब मिलती है। साथ ही साथ JEE टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट होती है। तो इन दो पोस्ट जो अभी से रिसेंटली 1 साल से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट को मालूम ही नहीं है जेड वाले की पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है और वर्क क्या होता है इनका। और साथ ही साथ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली भी पोस्ट को उनको नहीं पता। उनको लगता है कि टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, छोटी पोस्ट है, तो वो जब फॉर्म भरते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस में इसको पीछे कर देते हैं। और बाद में पता लगता है इस पोस्ट के बारे में, तो सोचते हैं काश में मुझे भी ऐसी जॉब मिलती। तो इन दो पोस्ट के बारे में कंपैरिजन करेंगे, सैलरी जानेंगे, प्रमोशन जानेंगे, वर्कलोड, लाइफस्टाइल, सब कुछ इस वीडियो में आप जानोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इन दो पोस्ट की सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं। सैलरी लगभग सेम है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, आपको लेवल 5 की जॉब है जिसका बेसिक 29,200 मिलता है। DA 42% 2023 के अकॉर्डिंग हो चुका है, और इसका DA अगर कैलकुलेट करोगे 12,264 होता है। साथ ही HRA, जनरली मैं आपको बता दूं, ये दोनों पोस्ट की जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा अच्छे ऑफिस में होती है, हेड ऑफिस में होती है, DRM जोनल ऑफिस। तो ये ऑफिस हमेशा अच्छी सिटी में ही होती हैं। और इनका HRA 18% तो मिलता ही मिलता है, करीब 27% भी मिल जाता है अगर आपका एक्स सिटी में आपकी ऑफिस है, तो उसके अकॉर्डिंग 27% भी मिलता है, यानी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैंने HRA 18% 18% एवरेज लिया है, जिसके अकॉर्डिंग 5,256 रुपये आपके होते हैं। साथ ही ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, TA, जो मैंने अप्रॉक्स ले लिया है 2,500। तो आपकी जो सैलरी होती है, जो टोटल सैलरी, वो 49,000 के समथिंग आपकी बन जाती है। दोनों की सैलरी लगभग सेम ही है, और 100% ही सेम है लगभग क्या। और आगे बढ़ते हैं और उसकी वर्क देखते हैं। तो इनको वर्क में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो पोस्टिंग होता है और इनका जो वर्क होता है वो क्या रहता है, जब भी आप जो न्यू रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती है, उनकी जो पोस्टिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग होता है, वो करवाना, वैकेंसी अगर डिपार्टमेंट जारी करे तो उसकी लिस्ट वगैरह तैयार करना, ट्रांसफ़र करवाना, ये सब इनका काम रहता है। और इनका जो ड्यूटी होती है वो DRM ऑफिस जनरली होती है, जोनल ऑफिस होती है, हेड ऑफिस होती है, राइट। जो क्लर्क का जो काम होता है वो इस तरह से होता है। और AC वाले आपके केबिन होते हैं। और भी कुछ इसमें समझने के लिए है। जेड वाले की पोस्टिंग की अगर बात करें तो सैलरी वगैरह बनाना इनका काम क्या रहता है, सैलरी वगैरह बनाना, प्रमोशन, PF, अदर अकाउंट जो वर्क रहते हैं, अकाउंट वाला, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, तो वो सब मेंटेन करते हैं जेड वाले। इनका भी वर्क जो रहता है वो DRM ऑफिस पोस्टिंग इनकी होती है। DRM ऑफिस जोनल ऑफिस होती है, जोन वाइज जो रेलवे की जोन होते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ऐसे रेलवे, तो इनका पोस्टिंग उस तरह से होती है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे मान लो आप रेलवे के जो बॉगीज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ बनता है, तो वहाँ पे भी आपको जेड वाले की जो पोस्टिंग हो जाती है। तो जनरली ये दोनों ऐसे वर्क हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप एक ऑफिस में, अच्छी ऑफिस में बैठ के, AC रूम में बैठ के आपको 8 घंटे का अपना वर्क कर रहे हो, और आराम से, बहुत ही आराम वाली जॉब है। इनकी जो वर्क है उनका समझते हैं, वर्क, सैलरी, प्रमोशन, वर्क प्रेशर भी आगे देखेंगे। साथ ही साथ इनके एक बार प्रमोशन पे नज़र डालते हैं। तो आप अगर देखो, अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हो, लेवल 5 की जॉब है, स्टार्टिंग से ही लगभग आपको 49,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आगे आपका प्रमोशन होता रहेगा, तो सैलरी भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के प्रमोशन को देखते हैं। जैसे आप सीनियर क्लर्क बनते हो, लेवल 5 की जॉब है, इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा, लगभग 4 साल बाद, 4 से 5 साल अप्रॉक्स टाइम रहता है। तो उसमें आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाओगे, लेवल 6 में पहुंच जाओगे, सैलरी और सब कुछ हाइक हो जाएगी। और इसके बाद COS बन जाते हैं, प्रमोशन होता है, थर्ड प्रमोशन, लगभग 7-8 साल में थर्ड प्रमोशन भी मिल जाता है। इसके बाद APO और DPO और सीनियर DPO का प्रमोशन आपको तभी होता है जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करते हो।
आगे इनका प्रमोशन सिस्टम अगर चेंज होता है तो ऐसा भी होगा बाद में जे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होके लगभग इनको एपीओ बना दिया जाए। पर अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखो तो आप सीओपी पे ही रिटायर हो जाओगे अगर आप कोई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, क्योंकि एपीओ बनने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गैजेट ऑफिसर की जो बी ग्रेड रैंक होती है, जैसे आप डीपीओ बन जाते हो तो ए ग्रेड वाले में आप पहुँच जाओगे, फर्स्ट क्लास जॉब हो जाएगी आपकी डीपीओ। बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती है, जो डीआरएम ऑफिस वगैरह होती है, जोनल हेडक्वार्टर, तो इनकी पोस्ट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो और समझते हैं अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो JEE पे आप भर्ती होगी लेवल 5, इसके बाद आपको बन जाओगे सेक्शन ऑफिसर लेवल 6, उसके बाद सीनियर सेक्शन ऑफिसर तक आराम से आपका प्रमोशन हो जाएगा 7-8 साल में ही, ठीक है। उसके बाद ADFM के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके बाद DFM, सीनियर DFM, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बाद का प्रमोशन आपके कंटिन्यू होते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते तब तक आप सीनियर SO तो बन ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी और सब कुछ आपका होता रहेगा। इसके बाद समझते हैं इनका जो वर्क प्रेशर है वो कितना रहता है, इनको कितनी प्रॉब्लम होती है या कितना आसान रहता है इनके लिए। तो सबसे पहले बता दो दोनों का ही काम लगभग 5 दिन का है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, राइट। और दोनों की जो पोस्टिंग होती है वो लगभग सेम ही होती है, DRM ऑफिस, जोनल ऑफिस, जो बड़ी बड़ी ऑफिसेस होती हैं उनमें ही होती है। और AC रूम होते हैं, कैबिन होते हैं, तो उनमें आप आराम से काम करते, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और वर्कलोड की बात करें तो कोई जब सीज़न होता है, जैसे अकाउंट वाला बंदा है तो उसके लिए मार्च वाला जो रहता है अकाउंट का काम, उसमें वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। और भी कोई जो काम होते हैं तो बाकी सब नॉर्मल ही रहता है, कोई भी ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, इसलिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट की ये पसंदीदा जॉब हो जाती है, क्योंकि JEE में ऑफिस का काम रहता है, कोई भी दिक्कत, सैलरी भी ठीक ही है, स्टार्टिंग में 49 कम नहीं होते, इसके बाद जो भी प्रमोशन होते रहते हैं सैलरी हाइक होती रहती है। और साथ ही साथ सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की बात करें तो इनका जो काम होता है वो जैसे ट्रांसफ़र करवाना, ये सब भी इनमें आता है। तो जब गवर्नमेंट ट्रांसफ़र ओपन कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा इनका वर्कलोड बढ़ जाता है, बाकी दोनों का नॉर्मल ही है, ठीक है। लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है, ऑफिस वर्क है और 2 दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे दोनों की। तो दोनों की अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन करें तो दोनों बराबर पे ही है। अगर कोई भी आपको पोस्ट मिल रही है इन दोनों में से तो आप ले सकते हो, राइट। और चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर यूट्यूब पे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ रहे, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।